Hello students, welcome you. This is our new topic, electric potential energy due to n system of charges. In the previous topic, I was discussed about the electric potential energy due to two system of charge. कि दो system of charge है, उनकी वजह से जो electric potential energy थी, उसका formula हमने derive किया था. U is equal to K Q1 Q2 divide by R. दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है वो पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू R12 जो पोजीशन थी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था. नाउ आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए एन सिस्टम ऑफ चार्जेस. ठीक है, तो एट ए पॉइंट एट इंफिनिटी देयर आर चार्जेस आर प्लेस Q1 Q2 Q3 Q4 up to last is Qn. All are at infinity point. All are at infinity point. ठीक है, सभी हमने कहाँ पे कंसीडर कर लिए? एट इन्फिनिटी पॉइंट. इन्फिनिटी पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है उससे दूर जो पॉइंट होगा जहां पर देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारे पास ड्यू टू एन सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसको हम डिफाइन करेंगे कैसे कि इट इज द टोटल amount of work done in assembling all the charges at a given position. कोई भी गिवन पोजीशन होगी और उस कंडीशन में जो हम वर्क डन करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, दैट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन सिस्टम ऑफ चार्जेस. ठीक है, तो इतना सारा स्पेस हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं. ये स्पेस आप लोग देख पा रहे हो, एकदम फ्री स्पेस है. फ्री स्पेस का मतलब देयर इज नो चार्जेस अवेलेबल नाउ. कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होगा, नहीं पॉजिटिव चार्ज है और नहीं नेगेटिव चार्ज है. तो इट्स मीन अगर कोई चार्ज पॉसिबल यहाँ पे प्लेस नहीं है, तो अगर कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे आता है तो इट्स मीन क्या होगा? देयर विल बी नो अमाउंट ऑफ वर्क डन. क्यों? उसके अगेंस्ट कोई भी वर्क डन, फोर्स नहीं होगा तो मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट चार्ज इज मूविंग Q1 एट ए पॉइंट P1 ऑफ पोजिशन इज R1. R1 के ऊपर एक इंफिनिटी से हमने यहाँ पर एक चार्ज को मूवमेंट करवा ली. किस पॉइंट के ऊपर? P1 पॉइंट के ऊपर. ठीक है, तो P1 पॉइंट के ऊपर चार्ज को मूवमेंट करवा रहे. तो इन दैट कंडीशन, यहाँ पे इस कंडीशन कि जब हम Q1 चार्ज को मूवमेंट करवा रहे हैं तो देयर विल बी नो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग ए Q1 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P1. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयर इज no amount of work done to moving a Q1 charge from infinity to a point P1 of position is R1. तो इस कंडीशन में जो वर्क डन W1 की जो वैल्यू होगी किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल. W1 इक्वल टू 0. पहली जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल. W1 इज इक्वल टू 0. नाउ सेकेंड चार्ज इज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट. सेकेंड चार्ज यहाँ पे हमने मूवमेंट करवा दिया कि ये हमारे पास है सेकेंड चार्ज एट पॉइंट P2 के ऊपर. पोजीशन इज R2 और चार्ज इज Q2. ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव, तो दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे. पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा. तो उस कंडीशन में जैसे मूवमेंट करवाएंगे तो देयर विल बी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. कितना? पोजीशन R12. तो इस कंडीशन में वर्क डन होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है? पॉजिटिव है. ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा. हम इसको इसके फील्ड में मूवमेंट करवा रहे हैं. ठीक है, देन amount of work done ठीक है, to moving a charge Q2
from infinity to a given point T2 against, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द चार्ज Q1, जो किस पॉइंट के ऊपर प्लेस है? P1, पोजीशन कितनी है? R1। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास वर्क डन का? वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज इनटू में मूविंग चार्ज, जिसको हम मूव करवा रहे हैं, मूविंग टेस्ट चार्ज। देखते जाएं कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे W1 था तो इसको लिखेंगे W2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी वजह से के कितने डिस्टेंस के ऊपर? के Q1 पोजीशन कितनी होगी? R12, किसको मूवमेंट करवाया? Q2 को। तो दिस इज इक्वल टू W2। ओके, आगे फिर फर्दर मूवमेंट करते हैं। थर्ड चार्ज को मूवमेंट करवा रहे। थर्ड चार्ज को किस पॉइंट के ऊपर मूवमेंट करवा दिया हमने? एट पॉइंट P3, पोजीशन कितनी होगी? R3। अब यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात आ जाती है, जब हम थर्ड चार्ज को मूवमेंट करवा रहे हैं तो यहाँ पे दो चार्ज ऑलरेडी प्लेस है। यहाँ पे एक P1 और एक P2 पॉइंट के ऊपर दो चार्ज है, तो मतलब ये दोनों के दोनों अपने ही फील्ड क्रिएट करेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये भी इसके ऊपर इसके अगेंस्ट वर्क डन करना होगा, इसके भी अगेंस्ट वर्क डन करना होगा। ये पोजीशन कितनी होगी? R13, ये पोजीशन 2-3। अब हम इसको मूवमेंट करवा रहे, थर्ड चार्ज को मूवमेंट करवा रहे फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा अगेंस्ट द टू चार्जेस Q1 और Q2 के अगेंस्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। ठीक है, नाउ देयर इज amount of work done W3 to moving a charge Q3 from infinity to a given point P3 अगेंस्ट जितने भी चार्जेस प्लेस है अगेंस्ट Q1 एंड Q2। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा W3 होगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे, देखो W3 इज इक्वल टू, ये इसके अगेंस्ट भी वर्क डन करेगा तो इसको लिखेंगे W13, ये इसके अगेंस्ट भी वर्क डन होगा तो क्या लिखेंगे? W23। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाएगा इसको W1 और W3। नाउ द फॉर्मूला Q12 डायरेक्ट लिख लें, K Q1 Q2 बाई R13। तो इसकी पोजीशन, इन दोनों की पोजीशन क्या बनेगी? K Q1 Q2 पोजीशन कितनी है? R13। सेकेंड चार्ज के विद रिस्पेक्ट टू क्या बनेगी? K Q2 Q3 बाई में R23, ये W3 बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाएं, W1 भी आ गया, W2 भी आ गया, W3 भी आ गया। एक चार्ज को और मूवमेंट करवाते फिर देन लास्ट की वजह से निकालेंगे। फोर्थ वन को भी मूवमेंट करवा दिया हमने, यहाँ पे मूवमेंट करवा दिया एट पॉइंट P4, चार्ज इज Q4 और इसकी पोजीशन है R4। तो जब हम इस पॉजिटिव चार्ज को मूवमेंट करवाएंगे इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे कितने चार्ज ऑलरेडी प्लेस है? 3 चार्जेस ऑलरेडी प्लेस है। तो मतलब ये जब चार्ज हम मूवमेंट करवाते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा अगेंस्ट द 3 चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3, इन चार्जेस के अगेंस्ट वर्क डन होगा। तो Q1 से पोजीशन कितनी होगी इस चार्ज की? उसको लिखेंगे R14। Q2 से पोजीशन कितनी होगी? R24। और थर्ड चार्ज से कितनी पोजीशन होगी? उसको लिखेंगे R34। ओके, देन यहाँ पे लिखते हैं चार्ज। तो यहां पे लिखेंगे हम देयर इज अमाउंट ऑफ वर्क डन W4 टू मूविंग ए चार्ज Q4 फ्रॉम infinity to a given point P4 against
अगेंस्ट कौन कौन से चार्ज है, Q1, Q2, Q3, इन तीनों चार्जेस के अगेंस्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे. देन हाउ टू राइट W4. ठीक है, W4 किस किस का वर्क डन होगा, Q1 की वजह से होगा, Q2 की वजह से होगा और Q3. तो W14 प्लस W24 प्लस W34. इस चार्ज की वजह से वर्क डन नहीं होगा, इन चार्जेस की वजह से वर्क डन होगा, तभी हमने ऐसा लिखा. W44 हम नहीं लिख सकते यहाँ पे. देन फॉर्मूला क्या बनेगा, K Q1 Q2 R14 प्लस K Q2 Q4 R24 प्लस K Q3 Q4 R34. ध्यान से देखें, थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, इंपॉर्टेंट है कई बार, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं. ठीक है, कि W1 पहला चार्ज मूवमेंट करवाते तो अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं होता, तो फर्स्ट चार्ज को मूवमेंट करवाने के लिए W1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई. दूसरे चार्ज को वर्क डन कितना हुआ, ऑलरेडी एक चार्ज प्लेस था, तो क्या लिखा, K Q1 Q2 बाई में R12. ठीक है, तो इसको W1 भी लिख सकते हैं, W12 भी ऐसे भी लिखा जा सकता है. ठीक है. सेकेंड इज जो W3 हमारे पास है वो किस किस का सम है, W13 प्लस W23 कितना होगा, K Q1 Q2 K Q1 Q3 Q3 W R13 प्लस K Q2 Q3 R23. ठीक है, ऐसे ही फोर्थ चार्ज के बारे में भी लिख लेंगे कि जो हमें फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको लिखते टाइम, कि हमारे पास फोर्थ चार्ज की वजह से कितना आया, और फोर्थ चार्ज की वजह से कितना आया हमारे पास, W14 W24 प्लस W34 इज इक्वल टू K Q1 Q4 R14 K Q2 Q4 R24 K Q3 Q4 R34. ओके, तो ये हमने चार चार्जेस के केस में निकाल लिया. अब हम चलते हैं कि हम इसी प्रकार से फिफ्थ चार्ज को मूवमेंट करवाएंगे, सिक्स्थ चार्ज को मूवमेंट करवाएंगे, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारे पास आता जाएगा. अगर मैं बोलूँ कि फिफ्थ चार्ज मूवमेंट करवाना है मुझे, यहाँ पे मुझे Q5 चार्ज मूव करवाना है एट पोजीशन P5 पॉइंट P5 पोजीशन R5 और चार्ज इज Q5. तो क्या होगा, Q1 की वजह से वर्क डन होगा, Q2 की वजह से भी वर्क डन होगा, Q3 की वजह से वर्क डन होगा और Q4 की वजह से भी वर्क डन होगा. ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे W15 W25 W35 W45. ठीक है, क्योंकि ये चार्ज है, ऑलरेडी कितने चार्ज है, Q1 Q2 Q3 और Q4. तो इस कंडीशन में वर्क डन कितना बना, K Q1 Q5 R15 K Q2 Q5 R25 K Q3 Q5 R35 और K Q4 Q5 R45. ठीक है, ऐसे ही मूवमेंट करवाते गए और लास्ट आगे हमारे पास PN पोजीशन और यहाँ पे हमने मूवमेंट करवा दिया किसको, QN चार्ज को. तो देन इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ड्यू टू अमाउंट ऑफ सेकंड चार्ज, ड्यू टू थर्ड चार्ज, ड्यू टू फोर्थ चार्ज, ड्यू टू फिफ्थ चार्ज, ड्यू टू 6, 7 एंड सो ऑन. यहाँ पे लिखेंगे व्हेन nth charge is moving from infinity to a given position, given point P4 position R4. ठीक है, तो वो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा हमारे पास, WN अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा अगेंस्ट द चार्जेस. कौन कौन से चार्जेस प्लेस है यहाँ पे, कितने, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे,
Wn, तो W1n प्लस W2n प्लस W3n प्लस W4n अप टू लास्ट इज ऐसे अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो ये जो फर्स्ट की वजह से हुआ क्या बनेगा, K Q1 Qn R1n, K Q2 Rn R2n, K Q3 Qn R3n, देन सो ऑन। तो सभी चार्जेस को हमने एक पॉइंट के ऊपर मूवमेंट करवा दिया, ठीक है। तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला। फर्स्ट चार्ज को मूवमेंट करवा तो W1, सेकंड को W2, W3, W4, W5, W1, W2, W3, W4 एंड वर्क डन फिफ्थ चार्ज की वजह से और वर्क डन nth चार्ज की वजह से। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n सिस्टम ऑफ चार्जेस है उसको हमने डिफाइन कैसे किया था, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहाँ पे ये वर्ड जो हमारे पास है उसको हमें याद रखना होगा कि ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अभी तक तो हमने सिंगल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा हमारे पास, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो मूविंग द nth चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस 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 Wn। वैल्यूज पुट कर देते डायरेक्ट, देखते हैं क्या होगी हमारे पास। W1 की वैल्यू कितनी है, 0, K Q1 Q2 R12। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, K Q1 Q3 R13, K Q2 Q3 R23, ओके। आगे K Q1 Q4 R14, K Q2 Q4 R24, K Q3 Q4 R34, ठीक है। इसी प्रकार से चलते गए और लास्ट वाले कौन से है, K Q1 Qn R1n, K Q2 Qn R2n एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो 0 है, छोड़ देते हैं इसको। इन सभी में जो कॉमन है, मुझे तो K ही कॉमन नजर आता है, बाकी कुछ नजर नहीं आता यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, K को कॉमन निकालेंगे। सभी के बीच में प्लस का साइन है, समेशन कर देंगे हम, यहाँ पे समेशन लगा सकते हैं। चलो एक बार K को कॉमन निकालते हैं, तो कितना देखो यहाँ पे K1 Q1 Q2 R12, Q1 Q3 Q1 Q3 R13, ठीक है। अब देखो K1 की वजह से 2 के ऊपर K और ये 4 भी है, यहाँ पे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q1 Q4 R14। इसी प्रकार से फिफ्थ चार्ज के लिए भी होगा, सिक्स चार्ज के लिए भी होगा, ऐसा ही K Q2 Q3 R23 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से चलते जाएंगे। तो यहाँ पे सिमिलर से चार्ज नहीं है, 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, सिर्फ इतना सा ही पार्ट हमारे पास है। देन टू रिटर्न इन समेशन, ठीक है। तो इसको हम स्पेशल साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, QI1 या QJ लिख दो यहाँ पे, J और QK लिखा और RJ की हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल पेयर, जितने भी पेयर्स यहाँ पे पॉसिबल होते हैं हमारे पास, I is equal to J is equal to 1 to J is equal to N। इसी प्रकार से K is equal to 1 to K is equal to N के इक्वल। ये पार्ट हमारे पास यहाँ पे बनेगा। जो वर्क डन बना उसको हमने लिखा समेशन J is equal to 1 और K is equal to 1 to J is equal to N और K is equal to N के विद रिस्पेक्ट टू। तो इसको लिखा जाएगा Q J इंटू Q K डिवाइड बाई R J K। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा ड्यू टू N सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास फॉर ऑल पेयर के लिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या हमारे पास है, ऑल पेयर्स, जितने भी पेयर्स पॉसिबल होंगे उन पेयर्स के लिए होगी।
एक इसके अंदर एक छोटा सा केस और आ जाता है, आप इसी के अंदर देख पा रहे हो कि जो हमने अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला है वो वर्क डन किस किस के इक्वल आया, ठीक है। तो अगर मैं इस वैल्यू को ऑब्जर्व करूं तो 1 2 1 3 2 3 1 4 2 4 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4 कहीं पे भी नजर नहीं आता इस पेयर के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ठीक है, U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू फुल ऑल पेयर के लिए जहाँ पे हमने लिखा समेशन ऑल पॉसिबल पेयर्स जो हमारे पास है, जिसमें हमने लिखा यहाँ पे Q J Q K बाई में R J K और J की वैल्यू 1 टू K की वैल्यू 1 से लेकर J इक्वल टू N टू K इक्वल टू N के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास है, सभी पॉसिबल पेयर है। क्या है, सभी पॉसिबल पेयर। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इस कंडीशन में जहाँ पे 1 1 2 2 3 3 ये नजर नहीं आ रहे हैं, तो कंडीशन क्या है, इफ J इज नॉट इक्वल टू K, अगर J और K आपस में बराबर में ना हो तो अमाउंट ऑफ वर्क डन हाफ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2, जहां पे लिखेंगे समेशन J इक्वल टू 1 और J इज नॉट इक्वल टू K, K की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी, ठीक है। J इक्वल टू 1, J इक्वल टू कहां तक जाएंगे, N तक जाएंगे, ठीक है। और K की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, K इज इक्वल टू N, ये याद रखना होगा। Q J Q K बाई में R J K, ये पॉसिबल केस जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉसिबल केस है। ये था हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यू टू एन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। तो इससे पहले का जो पार्ट था हमारे पास वो था सिंगल चार्ज की वजह से, 2 चार्जेस की वजह से। उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, सो मेनी टॉपिक्स इससे पहले मैं कर चुका हूँ, ठीक है। आप उनको देखें, रिवाइज करें प्रीवियस टॉपिक्स को, आगे चल के हम इनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।